हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ सीरीज लेकर आए हैं, उसी क्रम में आज मैं ऑल इंडिया स्तर पर एक करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। ये वन लाइनर करंट अफेयर्स है और इसे हम वीकली पूरा करेंगे, जिससे कि हमारे जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं उसमें जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो वो हमको करने में आसानी हो और हम एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर लें। इसलिए हम इस करंट अफेयर्स सीरीज को पूरा करेंगे वीकली वाइज से। ठीक है, तो ये जुलाई का पहला सप्ताह का करंट अफेयर्स है, 1 से 7 जुलाई तक का। ठीक है, तो आइए देखते हैं जुलाई के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स का। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट्रिज्म दिवस मनाया गया है। 30 जून को ये दिवस मनाया गया है। अभी 2018 में ही यूनाइटेड नेशन का एक रेजोल्यूशन आया था जिसमें पार्लियामेंट्रिज्म दिवस मनाने की बात कही गई थी और इसके माध्यम से जो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके बारे में वाद विवाद और एक तरह की सेमिनार की जाएंगी, जिससे कि जो सिस्टम है पार्लियामेंट का या प्रतिनिधित्व का, उसे मजबूत किया जा सके। ठीक है, तो 30 जून को पार्लियामेंट्रिज्म दिवस मनाया गया था इंटरनेशनल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लेटिना। देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल शुरू किया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको शुरू की है और ये प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको सही करने का या उनको थेरेपी देने का ये सबसे बड़ा सेंटर खोला गया है। तो यहाँ देखिए एक प्लाज्मा थेरेपी है, तो हम प्लाज्मा थेरेपी को देख लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है कि लिक्विड ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट होता है और इसमें ही एंटीबॉडी होते हैं। तो जो रिकवर पेशेंट्स हैं कोविड-19 के वायरस या कोविड-19 जो उनका पॉजिटिव हो गया था, वो जो रिकवर्ड पेशेंट हैं उनके अंदर एंटीबॉडी होगी। इसका मतलब उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगा। तो वो एंटीबॉडी एक्सट्रैक्ट करके हम जो अभी फ़िलहाल जो कोविड-19 पॉजिटिव के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें देते हैं, ताकि वो एंटीबॉडी है उनके भी कोविड-19 के वायरस से लड़ सके और उनको ठीक होने में मदद दे। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी का जो ट्रायल है वो प्रोजेक्ट प्लेटिना के अंतर्गत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक बीईटी 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है, ये बियॉन्से को दिया गया है। ये जो बियॉन्से हैं ये एक पॉप सिंगर हैं और इन्होंने कोविड-19 का जो प्रकोप था उसमें ये राहत के क्षेत्र में बहुत इनका योगदान था। उसमें इन्होंने एक हैशटैग चलाया था, आई डिड माई पार्ट करके। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मोबाइल टेस्टिंग का जो कोविड-19 का जो मोबाइल टेस्टिंग का सिस्टम है उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया था और ये कई एनजीओ के माध्यम से भी लोक हितैषी या जो समाज में अच्छे काम किए थे जिससे कि कोविड-19 का जो प्रकोप है उसको कम किया जा सके। इसलिए बीईटी 2000 में इन्हें ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला लाइकेन पार्क मुंशियारी नामक जगह पे जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड राज्य वन विभाग द्वारा। तो ये लाइकेन पार्क वहीं क्यों विकसित किया जा रहा है? क्योंकि देखिए उत्तराखंड क्या है कि हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ लगभग 600 वैरायटी की लाइकेन पाए जाते हैं। उन 600 में से अगर हम देखें तो 150 इन मुंशियारी नामक जगह पे ही पाए जाते हैं। तो मुंशियारी लाइकेन पार्क विकसित करने के लिए एक बहुत अच्छा जगह माना गया, इसीलिए उत्तराखंड राज्य वन विभाग ने मुंशियारी को सेलेक्ट किया और यहाँ पास लाइकेन पार्क बनाने की योजना बनाई। अब इस लाइकेन पार्क से हमें क्या फ़ायदे होंगे? इनका जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है वो है कि लाइकेन्स को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है और फिर इसका फ़ायदा हमें कल्टीवेशन में लेना है। तो इनका जो उपयोग है हमारे डेली लाइफ में वो कई क्षेत्रों में है। एक मसाले के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है, जिसको पत्थर चट्टान भी लोकल भाषा में कहते हैं, और ये बिरयानी मसालों वगैरह में मुख्य रूप से उपयोग होता है। परफ्यूम के क्षेत्र में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, डाई के क्षेत्र में किया जाता है, मेडिसिन के क्षेत्र में किया जाता है। तो लाइकेन पार्क को मुंशियारी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। भारत ने हाल ही में 600 मेगावाट क्षमता की एक जल विद्युत परियोजना साइन की है भूटान के साथ। ये खोलांगसो रिवर पर है और ये जो रिवर है वो ईस्टर्न भूटान में स्थित है
और इसी रिवर पे ये परियोजना लाई जा रही है। रन ऑफ रिवर है, रन ऑफ काइंड का प्रोजेक्ट है। और इसी प्रोजेक्ट को खोलंगसु हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोजेक्ट के भी नाम से अगर क्वेश्चन देता है तो यही प्रोजेक्ट की वो बात कर रहा होगा। तो इंडिया और भूटान के बीच में हुआ है 600 मेगावाट की क्षमता का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। आईसीसी के द्वारा अभी एक एलीट एम्पायरों की सूची जारी की गई है। उसमें इंडिया के नितिन मेनन को एलीट एम्पायर के रूप में रखा गया है। ये नितिन मेनन भारत की तरफ से एलीट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले एस वेंकट राघवन और एस रवि पहले एलीट पैनल में चुने जा चुके हैं। अब नितिन मेनन ये इंदौर से आते हैं और ये पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले थे, लेकिन ये अर्ली स्टेज पर ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़कर एम्पायरिंग की तरफ आ गए और इनके बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर आईसीसी ने इन्हें एलीट पैनल में शामिल किया गया। नेक्स्ट, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उन्होंने अभी संस्कृति सद्भावना मंडप का उद्घाटन किया है रामपुर यूपी में। रामपुर यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर संस्कृति सद्भावना मंडप का उद्घाटन किया गया है। ये रामपुर के नुमाइश ग्राउंड में किया गया है। और ये जो कार्यक्रम है ये पीएम जन विकास कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। इसमें क्या है कि मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी सेंटर बनाना है, मल्टीपर्पज़, ताकि इसका उपयोग सोशियो इकोनॉमी और कल्चरल एक्टिविटी के लिए किया सके। इसका मतलब है कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सके। और इसमें आगे चलकर स्किल डेवलपमेंट की भी बात कही गई कि अगर स्किल डेवलपमेंट का कोई कार्यक्रम होगा तो इस कम्युनिटी सेंटर पर चलाया जा सकता है। किसी इमरजेंसी के सिचुएशन में इसे यूज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है, उसमें अगर हमें ज़रूरत पड़ी अगर एक्स्ट्रा बेड बनाने की, तो हम इसको हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के इस जो सद्भावना मंडप का है, वो जो भी समाज की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए एक कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है। और इसका जो चयन करने का कुछ क्राइटेरिया है, उस हिसाब से लगभग जो एरिया होना चाहिए वो 25% माइनॉरिटी हो और उसमें लिटरेसी बहुत कम हो, फीमेल लिटरेसी बहुत कम हो। उसके बाद जो वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो हो वो कम हो, फीमेल का वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो कम हो। तो इन क्राइटेरिया पे रामपुर को चुना गया और इस पे जो संस्कृति सद्भावना मंडप है उसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। नियुक्तियों में एक है मलावी के भी राष्ट्रपति चुने गए हैं लजारस चकवेरा। ये जो मलावी जो देश है वो साउथ ईस्ट अफ्रीका में है, जो ग्रेट रिफ्ट वैली है उसके किनारे पे स्थित है। तो मलावी के अभी राष्ट्रपति किसने चुना गया है, तो लजारस चकवेरा को। उसके बाद आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है माइकल मार्टिन को। ये आइलैंड कंट्री है एक, जो कि नॉर्थ अटलांटिक में स्थित है। तो आप इन दोनों की नियुक्ति याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अभी 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया है। ये नेशनल डॉक्टर्स डे इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। तो इस बार का इसका थीम है लेसन द मोर्टैलिटी ऑफ कोविड-19। इसका मतलब कि जो हमें कोविड-19 से जो मृत्यु हो रही हैं उनको कम करना है इस बार के थीम में। और ये नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसका है कि हमारे एक महान डॉक्टर थे बिधान चंद्र राय, जो कि आगे चल कर के वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी हुए। उनका जन्म दिवस और मृत्यु का भी दिन 1 जुलाई ही है। इसीलिए उनको श्रद्धांजलि के रूप में देने के लिए 1 जुलाई को चुना गया है नेशनल डॉक्टर्स डे के लिए। नेक्स्ट, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन जो कि इस बार वर्चुअल हुआ है, उसका आयोजित किया गया है हनोई सिटी, वियतनाम में। देखिए, आसियान जो कंट्रीज़ है ये 10 साउथ ईस्ट एशियाई देशों का एक समूह है। उसमें इस साल 36वां, याद रखिएगा कभी कभी नंबर भी पूछ देता है, तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ, हनोई वियतनाम में। ठीक है, इनका थीम था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। ठीक है, तो आसियान किन किन देशों का समूह है, तो इसमें है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस और वियतनाम, जहाँ पर इस बार हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट,
भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है दिल्ली में खोला गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। ये क्या है कि ILBS जो लाइब्रेरी साइंस की जो हॉस्पिटल है बसंत कुंज में, वहाँ पास पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है ताकि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको ब्लड की दिक्कत ना हो। तो ये जो कोविड-19 का देखिए, कोविड-19 में क्या है कि जो कोविड-19 से ठीक हो गए हैं सिर्फ वही अपना प्लाज्मा दे सकते हैं अगले पेशेंट्स के लिए। तो क्या है कि उनकी संख्या इतनी कम है कि हमें उनसे ब्लड ले पाना, उनको फिर से ट्रेस कर पाना, फिर उनसे ब्लड लेना में बहुत दिक्कत है। इसलिए इस चीज़ को एक सिस्टमेटिक रूप में देने के लिए, ताकि जो ब्लड सर्च कर रहे हैं और जिन्हें दान देना है दोनों को एक सिस्टम पता हो, इसलिए जो बैंक प्लाज्मा बैंक खोला गया है वो एक हॉस्पिटल में खोला गया है जो कि बसंत कुंज दिल्ली में है। दिल्ली सरकार के द्वारा इनिशिएटिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहला PC महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है अभी C रंगराजन को। ये हमारे पूर्व RBI गवर्नर रहे हैं। C रंगराजन में अगर हम किसी ने फुल फॉर्म पूछ दे, C फॉर चक्रवर्ती है और इन्हें फर्स्ट महानोबिस अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड दिया जा रहा है ये MOSPI के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो उनके द्वारा ये शुरू किया गया है, क्योंकि ये जो महानोबिस महोदय थे ये स्टैटिस्टिक क्षेत्र से ही जुड़े थे, इसलिए MOSPI इन्हें इनके नाम से अवार्ड दे रहा है। ठीक है, अब देखिए किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है। तो ये जो किल कोरोना अभियान है शिवराज सिंह चौहान द्वारा MP गवर्नमेंट की तरफ से ये चालू किया गया है। इसमें क्या है कि इसके माध्यम से जो कोविड-19 के बारे में जो हमें एजुकेशन देना है लोगों को, उसके लिए किया गया ताकि हम उसके प्रसार को कम कर सकें, लोगों को पता हो सके इसके बारे में, इस कैसे फैलता है, क्या इसका इम्पैक्ट है। तो इस चीज़ के लिए ये डोर टू डोर 15 दिन का सर्वे कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें 11,000 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। वो 11,000 से अधिक टीमें क्या करेंगी, MP के सभी लोगों को, इसमें सभी इंटायर पॉपुलेशन को इसमें रखा गया है। तो ये पूरे जो लोग हैं उनको डोर टू डोर कैंपेन करेगी, कोविड-19 के बारे में बताएगी किल कोरोना अभियान के तहत। तो किल कोरोना अभियान MP। ठीक है, एक और स्कीम है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। इसमें क्या है कि ये भी शिवराज सिंह चौहान द्वारा MP गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि अभी कोविड-19 का जो समय चल रहा है, इस समय जो हमारा एजुकेशन है, जो स्कूल वगैरह हैं सारे बंद हैं। तो कुछ जगहों पे ऑनलाइन एजुकेशन की बात कही जा रही है। तो उसमें क्या है कि इस हमारा घर हमारा विद्यालय में क्या करेंगे कि ये घंटी भी बजाएंगे, ताकि जो इन्वायरमेंट है वो बच्चों को स्कूल वाला इन्वायरमेंट दिया जा सके। इसमें मंडे टू फ्राइडे एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, और जो सैटरडे है उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए रखा गया है। तो हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान MP सरकार। उसके बाद एक और स्कीम है हर घर जल अभियान। ये हर घर जल अभियान यूपी के बुंदेलखंड रीजन में यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये 2019 में प्रधानमंत्री ने एक जल जीवन मिशन लॉन्च किया था, उसी का एक तहत इसे स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या है कि जो पानी है वो हम पाइप्ड वाटर देना है हर एक घरों को, मीन्स हर घर में पाइप्ड वाटर जानी चाहिए। और ये बुंदेलखंड में शुरू किया गया है। बुंदेलखंड के 3 डिस्ट्रिक्टों में अभी शुरू किया गया है, झांसी जहाँ इसका उद्घाटन हुआ है, और ललितपुर और महोबा। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्टों में हर घर में पाइप्ड वाटर की देने की व्यवस्था की जाएगी इस प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, एक कोविड वॉरियर्स क्लब की स्थापना की गई है वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा। ये कोविड वॉरियर्स क्या हैं कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स थे जो ठीक हो गए हैं उनका एक क्लब है। इन्हें क्या किया गया है कि इन्हें अपनी सेवाएं एक हेल्पर के रूप में देने के लिए बोला गया है, ताकि जैसे मान लीजिए अगर कोविड-19 का कोई वार्ड है, कोई हॉस्पिटल है, तो वो इन्फेक्टेड एरिया होगा, तो वहाँ ये अपनी सर्विसेज देंगे। तो इनको इन्फेक्शन के चांस कम है, तो ये डॉक्टरों की सहायता कर सकते हैं, फूड सर्विंग कर सकते हैं। उसके बाद मानसिक लेवल पर भी ये जो पेशेंट्स अभी करंटली जो पेशेंट्स हैं उनसे बात करेंगे और इस बीमारी के बारे में उन्हें बताएंगे, ताकि वो मानसिक रूप से कमज़ोर ना पड़े। तो उनको मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कोविड वॉरियर्स क्लब खोला गया वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, अब देखिए एक स्किल कनेक्ट नाम का पोर्टल चलाया है कर्नाटक सरकार ने, येदियुरप्पा जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये जो पोर्टल है इसमें जॉब सीकर्स जिन्हें जॉब चाहिए और जो
इंटरप्राइजेज हैं, जो कंपनियां हैं, वो दोनों का एक कॉमन फोरम है, जहाँ पास जैसे जिन्हें जॉब चाहिए उनके लिए भी और जिन्हें जॉब देना है उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है। और इसमें अगर किसी को किसी स्किल की ज़रूरत, मान लीजिए किसी कंपनी को किसी स्किल, एक पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो वो इन जॉब सीकर से स्किल ट्रेनिंग की भी बात कर सकता है, ट्रेनिंग कराकर फिर उसे इन्हें अपने कंपनी में रख सकता है। तो ये स्किल कनेक्ट नाम का जो पोर्टल है वो कर्नाटक में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत के 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन, मतलब कि क्वालिटी एंड गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए स्टार्स नामक एक प्रोग्राम चलाया है। इस स्टार्स नामक प्रोग्राम के तहत ये जो SDG के भी प्रोग्राम है जिसमें कि बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करना है, तो उसी के तहत वर्ल्ड बैंक इन्हें फाइनेंस करेगा 15 मिलियन US डॉलर का। और ये 6 राज्य हैं आपके हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। और इसमें क्या है कि इनका जो लक्ष्य है कि इन 6 राज्यों के द्वारा 250 मिलियन स्टूडेंट को ये फ़ायदा पहुंचाया जा सके, जिससे कि उनके एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ सके। ठीक है, तो स्टार्स नामक प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6 राज्यों में चलाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ई किसान धन ऐप शुरू किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। ई किसान धन ऐप के शुरू करने का जो मेन मकसद है वो है कि किसानों को उनकी सुविधाएं मोबाइल फ़ोन से ही मिल जाए। और बेसिकली इसमें 2 तरह की सुविधाओं की बात कही गई है। पहला बैंकिंग सुविधा, दूसरा एग्रीकल्चर सुविधा। तो बैंकिंग सुविधा क्या है कि बैंकिंग सुविधा में कहा गया है कि जैसे आपको लोन लेना है, तो लोन लेने की जो भी शर्तें हैं या जो तरीके हैं, जो आपको ज़रूरत होंगी कागजात की, उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद आपको अपना KCC जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें आपकी एलिजिबिलिटी कितना तक आपका लिमिट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो ये सब का आपको आपके फ़ोन पे उपलब्ध होगा। और दूसरा जो एग्रीकल्चर सुविधा है, इसमें आपको मंडी का करेंट प्राइस, फिर लेटेस्ट फार्मिंग टेक्निक आपको बताई जाएगी, फिर जो नई वैरायटी मार्केट में आई है उसका बताया जाएगा। अगर वो कहीं इम्प्लीमेंट किया गया है तो उसका रिजल्ट बताया गया है कि कितने इससे फ़ायदे हुए, कितने नुकसान हुए, क्या हुआ, उसके बारे में आपको आगाह किया जाएगा। किसान टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं उनको दिया जाएगा, ताकि उससे आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें या उसके द्वारा अपना चयन कर सकें कि हमें क्या करना है, किसका फसल करना है, किस बीज को लगाना है। तो ये 2 तरह की सुविधाएं किसानों को मिलेंगी HDFC बैंक के द्वारा ई किसान धन के माध्यम से। अब नेक्स्ट देखिए कुछ अपॉइंटमेंट भी हैं। देखिए जैसे IOC जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसका चेयरपर्सन चुना गया है अभी फ़िलहाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य जी को। और IIMC जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, इसके डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं संजय द्विवेदी जी। तो ये दोनों का नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में नियुक्तियों से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए विजडन ने, जो कि क्रिकेट के क्षेत्र में मैगजीन या लेख के बारे में फेमस है, तो विजडन ने भारत के सबसे मूल्यवान जो कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में रविंद्र जडेजा को चुना है, ये 21वीं सदी के लिए। ठीक है, तो ये इन्होंने एक ऐप यूज किया है क्रिक विज नाम का। इसमें ये डिटेल एनालिसिस टूल है, इसके माध्यम से इन्होंने इवेल्युएशन किया है। तो इसमें विश्व में 21वीं सदी के लिए मुथैया मुरलीधरन को चुना है और दूसरे नंबर पे रविंद्र जडेजा है। तो भारत की तरफ से पहले होगा रविंद्र जडेजा। तो अगर भारत के लिए सबसे पहला पूछेगा तो रविंद्र जडेजा, विश्व में पूछेगा तो मुथैया मुरलीधरन। नेक्स्ट देखिए, किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग पाने के लिए एक वर्ल्ड बैंक, इंडियन गवर्नमेंट और तमिलनाडु सरकार के बीच में एक साझेदारी हुई है, जिसमें वर्ल्ड बैंक इन्हें 250 मिलियन डॉलर की सुविधा देने की बात कही है, जिसके माध्यम से तमिलनाडु गवर्नमेंट जो अर्बन पुअर्स हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रदान कर सके। तो इस 250 जो मिलियन है उसमें से 200 मिलियन रखा गया है जो हाउसिंग सेक्टर को है उसको स्ट्रेंथनिंग करने के, उसको मजबूत करने के लिए, और जो 50 मिलियन है वो हाउसिंग हैबिटेट्स को डेवलप करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल और इंडियन गवर्नमेंट का इसमें आएगा, क्योंकि सहायता की बात कही गई है। उसके बाद देखिए एशिया के पहली सतत गैल्वनाइज्ड, मतलब कंटिन्यूअस गैल्वनाइज्ड
रेवार जो सरिया होता है उसका विनिर्माण की सुविधा स्टार्ट की गई है कहाँ? पंजाब में। इसमें क्या है, इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन प्लस माधव केआरजी ग्रुप मिलकर के इस विनिर्माण सुविधा को शुरू किया है और ये पंजाब में शुरू किया गया है। ये अपने तरह का एशिया का पहला है जिसमें कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये जो सरिया होते हैं जो विनिर्माण जो कंक्रीट के अंदर लगाए जाते हैं, वे उसकी बात है। ठीक है, तो पंजाब में स्टार्ट किया गया, याद रखिएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे जी को बनाया गया है। ये आईएफएस अधिकारी हैं 1990 बैच के। तो यूएन में अब ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से इंद्रमणि पांडे जी होंगे। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा सरकार ने व्यापक वृक्षारोपण से के माध्यम से जो ग्रीन कवर है अपना, उसको बढ़ाने के लिए एक कैंपेन या एक योजना लेकर आई है, साबुज उड़ीसा योजना करके, ताकि जो ग्रीन कवर है स्टेट का उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इस साबुज उड़ीसा योजना के तहत हरा क्षेत्र बढ़ाया जाएगा, मतलब ग्रीन कवर बढ़ाया जाएगा स्टेट का। इसमें मेडिकल प्लांट लगाए जाएंगे, फ्रूट बियरिंग प्लांट लगाए जाएंगे, टिम्बर प्लांट लगाए जाएंगे, मल्टीपर्पज़ प्लांट लगाएंगे। और इसी योजना में क्या किया गया है कि किसानों को या जिसको भी चाहिए उसे 1 रुपये में, उसके मन चाहे उसके इच्छा के हिसाब से हम 1 रुपये में बीज देंगे ताकि वो उस पौधे को उगाए। ठीक है, ताकि हमारा जो ग्रीन कवर है वो बढ़ सके। अब नेक्स्ट आइए, 2020 में ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड दिया गया है अमेरिका में जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनमें से जो जिनका योगदान अमेरिका के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें ये देते हैं, कई लोगों को देते हैं। तो इस बार 2 इंडियन अमेरिकन को दिया गया है, जिसमें एक है सिद्धार्थ मुखर्जी, दूसरे हैं प्रोफेसर राजा चेट्टी। जो सिद्धार्थ मुखर्जी हैं ये पुलिट्जर प्राइज़ विनर भी हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और जो प्रोफेसर राज चट्टी जी हैं ये प्रोफेसर हैं इकोनॉमी के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो इनको वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इनके क्षेत्र में देने के लिए अमेरिका ने ग्रेट इमिग्रेंट्स के लिए खिताब दिया है इन्हें। उसके बाद पाक सेना में पहली बार फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल को नियुक्त किया गया, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल पहली बार कोई फीमेल बनी है, उनका नाम है निगार जौहर। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद अभी हाल ही में सरोज खान जो कि एक फेमस कोरियोग्राफर थी, बॉलीवुड मूवी में कई मूवी को उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, उसके बाद नेशनल लेवल पे कई अवार्ड इन्होंने जीते हैं, तो इनका निधन हो गया है। ये कोरियोग्राफर थी जो नृत्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अभी कोरोना अपशिष्ट जो कोरोना वेस्टेज हैं, ताकि इनसे इन्फेक्शन ना बढ़े या इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, इसको रोकने के लिए एक अलग से डस्टबिन, क्योंकि उनका जो वेस्टेज है उनको कहीं तो फेंकना पड़ेगा, तो अगर हम सभी वेस्टेज मिक्स कर देते हैं तो स्प्रेडिंग की चांस बढ़ जाएगी। इसलिए अलग से कूड़ादान पीले कलर का पीले कलर का कूड़ादान रखने का फैसला किया गया है इंदौर में। ठीक है, ताकि जो इनके वेस्टेज हैं कोरोना के, उसको सही ढंग से निदान पाया जा सके इस पर, और इनके जो स्प्रेडिंग है कोविड-19 की उसको रोका जा सके। अब नेक्स्ट आइए, जूनियर वकीलों को 300 रुपये की मासिक सहायता देने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। अभी जैसे कि कोविड-19 की वजह से देखिए हर क्षेत्र लगभग जूझ रहा है, तो जो वकील हैं, जो जूनियर वकील हैं तमिलनाडु स्टेट के, उन्हें 3000 रुपये मासिक सहायता देने की बात कही गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। फिर अभी वर्चुअल ढंग से भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक बुक का इनॉग्रेशन किया है। बुक का नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स। इस नाम से एक बुक का विमोचन किया एम वेंकैया नायडू वर्चुअल माध्यम से, याद रखिएगा। और इस बुक के जो लेखक हैं वो हैं वी पट्टाभी राम। ठीक है, तो इसके बुक के लेखक कौन है? वी पट्टाभी राम। और इस बुक को इनॉग्रेट कौन किया है? उपराष्ट्रपति महोदय एम वेंकैया नायडू। अभी देखिए, एक पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान चलाया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। इसमें ये क्या किया है कि 7 डे कैंपेन है ये, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ये 17 दिन का एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें इनका टारगेट है कि 31 लाख पौधे लगाएं, जिसमें कि इनका टारगेट है 20 लाख तो बड़े पौधे होंगे और 11 लाख के आसपास ये छोटे झाड़ियाँ जो सड़क किनारे होती हैं या डिवाइडरों के बीच में होती हैं वो लगाए जाएँ।
ताकि जो वायु प्रदूषण की समस्या उससे निजात पाया जा सके। क्योंकि जो दिल्ली है इसका फॉरेस्ट कवर बहुत कम है, इसलिए इसके माध्यम से फॉरेस्ट कवर भी या ग्रीन कवर आप कह सकते हैं, ग्रीन कवर बढ़ाने का अभियान है। नेक्स्ट देखिए ई कचरा, जो ई वेस्ट होते हैं, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स जगत बहुत बड़ा हो गया है तो यहाँ से वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा आने लगी हैं। तो एक रिपोर्ट है थर्ड ग्लोबल ई वेस्ट रिपोर्ट, इसमें कहा गया है कि जो विश्व लगभग 53 मीट्रिक टन ई वेस्ट उत्पन्न कर रहा है, और इसमें से प्रथम है चीन जो कि लगभग 10 मीट्रिक टन ई वेस्ट उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद अमेरिका जो कि 6 के लगभग है, और भारत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, थर्ड नंबर पे भारत है जो कि 3 मेगाटन ई वेस्ट उत्पन्न कर रहा है। तो पहला पूछेगा तो चीन, तीसरा पूछेगा तो भारत ई वेस्टेज के क्षेत्र में। ठीक है। फिर ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन शुरू किया गया है, ये लॉन्च किया गया है MHRD के द्वारा, उसमें AICT भी पार्टनर थी, जॉइंट वेंचर था, और CSIR भी। इसको शुरू किए हैं रमेश पोखरियाल निशंक साहब, जो MHRD मिनिस्टर हैं हमारे, तो रमेश पोखरियाल साहब ने शुरू किया गया है। और इसमें इस बार का जो मुद्दा रखा गया था वो जो कोविड-19 की जो इन सिलिका ड्रग सिस्टम है, इन सिलिका ड्रग सिस्टम के द्वारा, जैसे इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर एल्गोरिथम होता है, उसकी सहायता से हम मेडिकल का ट्रायल करते हैं, किसी मेडिसिन का ट्रायल करते हैं। तो इस चीज़ को सबसे इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, और इस ड्रग हैकाथॉन में और भी बहुत सारी चीज़ें की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, 3 जॉइंट वेंचर मिल की थी, MHRD, AICT जो ऑल इंडिया का जो टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में जो अथॉरिटी है, और CSIR। ठीक है। उसके बाद एक टफ कुकी अभियान शुरू किया गया है। टफ कुकी अभियान क्या है कि इंडिगो जो एयरलाइन कंपनी है उसने शुरू किया गया। इसने डॉक्टरों को टिकट में छूट देने की बात कही है, टिकट प्राइस में छूट देने की बात कही गई है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं कोविड-19 से लड़ने में सबसे प्रथम पंक्ति में है, और ये सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कोविड-19 के क्षेत्र में। ठीक है। इसके बाद है हाल ही में भारत 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। विदेशी मुद्रा भंडार मतलब कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज कितने हैं, इस मामले में भारत 5वां सबसे बड़ा देश हो गया, और इसकी जो भंडारण क्षमता है वो लगभग 500 बिलियन डॉलर को पार कर चुकी है। तो चाइना सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला देश है, फिर जापान, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर रसिया, फिर भारत का स्थान आता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी क्रम में पूछ देगा। उसके बाद संस्कृत में पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया गया है ऑल इंडिया रेडियो द्वारा। ये देखिए वीकली है, 20 मिनट का एक प्रोग्राम आएगा संस्कृत में, जो कि ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, संस्कृत साप्ताहिक नाम से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डान जो कि चाइना के हैं, 5 बार के विश्व विजेता हैं, 2 बार के ओलंपिक विजेता, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो ये पूछ दिया किस देश से संबंधित है, तो चीन। किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन। अगर अवार्ड्स की बात करता है तो इन्होंने तो बहुत से अवार्ड जीते हैं, लेकिन 2 प्रमुख हैं, 5 बार के विश्व चैंपियन हैं और 2 बार के ओलंपिक चैंपियन हैं। ठीक है, मीन्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उसके बाद अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन, देखिए भूमिहीन है, लैंडलेस फार्मर्स, जो भूमिहीन किसान हैं उनको कृषि ऋण, एग्रीकल्चर ऋण देने की एक योजना स्टार्ट की है, जिसका नाम रखा गया है बलराम योजना। ठीक है। तो बलराम योजना पूछ देगा तो किस सरकार से रिलेटेड है, तो उड़ीसा सरकार द्वारा स्टार्ट की गई ये योजना है। फिर अभी हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जिनका नाम जीन कॉस्टेक है। तो ये फ्रांस यूरोप की एक कंट्री है, वहाँ नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, जीन कॉस्टेक्स। ठीक है। नेक्स्ट आइए, 2020 में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज में कृतिका पांडे जी को चुना गया है इस अवार्ड के लिए। कृतिका पांडे जी की, इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी पे एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था द ग्रेट इंडियन टी इन स्नैक्स। ठीक है। तो इस नाम से एक स्टोरी लिखी थी, और ये रांची की रहने वाली हैं, और इनको 2020 के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला। ठीक है। उसके बाद धर्म चक्र दिवस मनाया गया है 4 जुलाई को।
4 जुलाई इसलिए क्योंकि आषाढ़ का जो पूर्णिमा है वो 4 जुलाई को इस बार पड़ा था, तो आषाढ़ पूर्णिमा को ही मनाई जाती है धर्मचक्र दिवस, क्योंकि बुद्ध इसी दिन, इसी पूर्णिमा के दिन पहली बार उपदेश दिए थे। तो उस धर्मचक्र दिवस उसी के उपलक्ष्य में हर आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो इस बार 4 जुलाई को पड़ा था। और ये जो सेलिब्रेशन है ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है, उसने ऑर्गेनाइज किया था इस दिवस को। ठीक है, अब देखिए अगला, जो हमारा इसरो जो संस्था है उन्होंने मंगलयान भेजा था। तो उस मंगलयान, मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस एक डीमोस। तो उसने मंगलयान के लगे कैमरे के द्वारा फोबोस का चित्र, फोबोस का इमेज अभी हाल ही में इसरो ने साझा किया है सभी के साथ। तो ये क्या है कि जो इसरो का जो मंगलयान है, इस मंगलयान के साथ कई उपकरण गए थे। उस उपकरणों में एक कैमरा भी था जो कि MCC है, जो कि मास कलर कैमरा है। तो इसी के माध्यम से उसके एक उपग्रह, 2 ही उपग्रह हैं, याद रखें 2 नेचुरल उपग्रह हैं मंगल के, फोबोस और डीमोस। तो फोबोस की जो तस्वीर आई है फोबोस की आई है। ठीक है, अभी सिंधु दर्शन फेस्टिवल मनाया गया लद्दाख में। ये सिंधु नदी के किनारे पे मनाया गया। ये 3 दिवसीय फेस्टिवल है। ये गुरु पूर्णिमा मतलब फुल डे को मनाया जाता है। तो ये 3 दिवसीय है। हम हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेशन किया था। तो इस बार पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, अभी अचानक से सैकड़ों हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी बोत्सवाना में। बोत्सवाना के अंदर एक ओकांगक्वांगा डेल्टा पड़ता है। इसी डेल्टा के आसपास का जो एरिया है वहीं लगभग 100 सैकड़े, तो ये इन्वायरमेंटल दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है ऐसे हाथियों का अचानक से रहस्यमय तरीके से मर जाना। तो ये आप पूछ सकता है किस शहर में, तो बोत्सवाना, जो कि अफ्रीका का साउदर्न एरिया का कंट्री है। ठीक है, हाल ही में कुत्ते की मांस के लिए आयात, व्यापार और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है नागालैंड ने। तो कुत्ते की मांस का आयात, व्यापार और बिक्री, इंपोर्ट, ट्रेड और सेल ऑफ डॉग मीट पूरी तरीके से प्रतिबंध किया है नागालैंड सरकार ने। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। वार्षिक मछली उत्पादन में अभी फिलहाल तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पर आ गया है। इसने गुजरात को पीछे किया। वैसे गुजरात आगे रहता था, लेकिन क्योंकि इस बार कई चक्रवात या कई विषम परिस्थितियों के कारण गुजरात का प्रोडक्शन कम हो गया है, तो तमिलनाडु नंबर 1 पे आ गया है। टोटल में इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन क्योंकि गुजरात का परसेंटेज कम हुआ है तो तमिलनाडु पहले नंबर पर। तो वार्षिक मछली उत्पादन में अगर प्रथम राज्य पूछे तो तमिलनाडु। ठीक है, दुर्लभ सांप, एक सांप पाया जाता है रेड कोरल कुकरी नाम से। ये अभी लगभग 80-82 सालों बाद फिर से उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो ये, अगर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है। ये विषैले सांप नहीं होते, कीड़े मकोड़े खाते हैं, लेकिन ये रेयर स्पीसीज हैं, इसलिए इसे पूछ सकता है। तो रेड कोरल कुकरी नाम का ये सांप है, उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क, और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो लखीमपुर खीरी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक मिशन वृक्षारोपण चलाया गया है, जिसमें कि बृहद स्तर पे पौधे लगाने की का मिशन था। ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसमें क्या था कि एक साथ मोर देन 25 करोड़ पौधे लगाए गए थे। ठीक है, तो यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद एक बुक है इम्पोर्टेंट, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस बुक के लेखक है उर्जित पटेल, जो फॉर्मर RBI गवर्नर हैं। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में डायना पुरस्कार 2020 से फ्रेया ठकराल को नवाजा गया है। तो ये फ्रेया ठकराल 13 साल की लड़की हैं और इन्होंने एक ऐप बनाया था। इस ऐप के माध्यम से जो रैग पिकर्स होते हैं, जो कबाड़ी वाले होते हैं, उनको और जिन्हें कबाड़ी देना है, जो यूज़र्स, उनको
एक प्लेटफॉर्म पे लाया था इस ऐप के माध्यम से। तो ये दिल्ली में चलाया गया था, दिल्ली में भी स्पेसिफिक अगर पूछे तो साउथ दिल्ली में ये चलाया गया था, जिससे कि दोनों को सहायता हो, रैक पिकर्स को भी और जिन्हें अपना सामान देना है उन्हें भी। तो उसके माध्यम से दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल गया। तो इस सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए डायना पुरस्कार 2020 इन्हें दिया गया। तो डायना पुरस्कार अभी जो दिया जाता है वो समाज में अच्छे कामों के लिए दिया जाता है, और ये पुरस्कार 1999 में ही शुरू किया गया है। तो जो 2020 का वर्जन है उसके लिए फ्रेया ठकराल को दिया गया है। उसके बाद सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। देखिए अभी क्या कोविड-19 का सिचुएशन है, तो इसमें टीचरों को प्रशिक्षण भी नहीं मिल पा रही है, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको एजुकेशन भी नहीं मिल पा रहा है। तो इन्होंने सीबीएसई ने फेसबुक के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि इस क्षेत्र में सहायता हो सके और प्रशिक्षण और शिक्षा का कार्य जारी रह सके इस कोविड-19 सिचुएशन में। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश ने कोयला के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है? तो ये जर्मनी है। जर्मनी ने भी घोषणा की है कि ये कोयले का पूर्ण रूप से उपयोग करना बंद कर देंगे। क्योंकि देखिए कोयला क्या है कि पॉल्यूशन का सबसे मुख्य कारक है, इसलिए कोयले का उत्पादन ही बंद कर देंगे ये लोग, उपयोग ही बंद कर देंगे पूरे तरीके से। तो वो अगर क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर है जर्मनी। ठीक है, तो ये एक वीक का आपका करंट अफेयर्स हो गया। जो भी एग्ज़ाम्स होंगे स्टेट लेवल की, एसएससी की, रेलवे की, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे अलग का नहीं। तो ये फर्स्ट वीक का है। तो ये ऐसे ही करके हम सारे जुलाई का कवर करेंगे, पीछे के मंथों का कवर करेंगे, आगे कवर करेंगे। तो आपके लिए ये वन लाइनर करंट अफेयर्स इनफ है आपकी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।